हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेल्प एवरीवन के मंच पर। आपका अपना दिनेश कुमार एक नई वीडियो में और एक नई शख्सियत के साथ में आपसे रूबरू कराने जा रहा है। आपको एज ए भाई जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, अपना जो कंपनियों में काम करते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनके अंदर वर्क करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो दोस्तों वो कैसे काम होता है और उन कंपनियों में कैसे मतलब आपको एक जॉब मिल पाती है हाई लेवल सैलरी की। तो दोस्तों इस मंच के ऊपर आज उपस्थित हुए हैं श्री दिनेश वशिष्ठ जी। जी तो इनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस मंच पर, और आपका बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी हेल्प एवरीवन के मंच पर। और आपने बहुमूल्य वक्त निकाला इस मंच के लिए, ताकि भाई हम जितने भी नौजवान हमारे साथी हैं जिनके पास भाई बीटेक एमटेक की डिग्री है या किसी ने बीसीए एमसीए कर रखा है, तो उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भाई क्या क्या करना चाहिए। और सबसे पहले आप शुरुआत में जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, जितने भी हमारे भाई इंजीनियर हैं कंपनीज में, या भाई जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं पर जूनियर जो भाई आगे इस लाइन में आएंगे कंप्यूटर की फील्ड में, तो सबसे पहले आप सभी साथियों को नमस्कार और नए साल पर हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश वशिष्ठ है और मैं आर सिस्टम्स में एज ए लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस भी भाई को सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कैरियर में अपना आगे जाना है, तो उनको सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिकल नॉलेज। जी जी, क्योंकि जो हमारे स्कूल्स में कॉलेज में हमें जो शिक्षा दी जाती है ना कंप्यूटर्स की, वो थ्योरेटिकल पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते बच्चे हमारे। जी जी जी। और लेकिन जो एमएनसी कंपनियां हैं उसमें अगर आप जाओगे, कभी भी आप इंटरव्यू दोगे, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान देना है वो आपको अपने प्रैक्टिकल स्किल्स पे ध्यान देना है। जी। दूसरा जो चीज है वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि आपको जब आप किसी एमएनसी कंपनी में काम करते हो तो आपको फॉरेन कंट्रीज के जो आपके क्लाइंट्स होते हैं उनसे आपको डील करना पड़ता है। जी ठीक है, तो वहां पे आपको इंग्लिश भी बोलना पड़ेगा। तो जो दूसरी चीज है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो आपको ये दो चीजें सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, एक तो प्रैक्टिकल स्किल्स, दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो दोस्तों देखो कितनी अच्छी बात बताई है दिनेश जी ने कि भाई स्कूलों के अंदर खाली भाई हमें मतलब थ्योरेटिकली हमें पढ़ाया जाता है, जबकि हमारी कंपनियां हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियां, वो प्रैक्टिकली जो बंदा होता है उसको हायर करती हैं ताकि उसको अच्छी नॉलेज हो। तो उसके लिए हमें कम्युनिकेशन स्किल और भाई जो हमारी लैंग्वेज है अपना इंग्लिश लैंग्वेज, जो अपना एक वर्ल्ड लेवल की अपना सभी देशों में बोली जाती है, तो भाई ये भी आपको आनी चाहिए उसके लिए। तो इसके लिए जो हमारे साथी हैं जी, आपको पता है कि आफ्टर कोरोना और बिफोर कोरोना मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनके रूल एंड रेगुलेशन थोड़े नए जो चेंज कर दिए गए हैं। नए जो भाई एम्प्लॉय आते हैं उनके लिए भाई पहले वो इंटरव्यू वगैरह वहीं पे ऑफिस में बुला लेते थे, तो आजकल क्या है कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग वाला प्रावधान स्टार्ट कर रखा है। तो उसके बारे में आप क्या कैसे बताना चाहेंगे कि भाई नया बच्चा या नया कोई हमारा साथी भाई इस फील्ड के अंदर वो झिझके ना, बगैर झिझके वो अपना इंटरव्यू कैसे रिकॉर्ड करे और उसके अंदर क्या क्या बताना होता है, तो थोड़ा सा आप बताएं। इंटरव्यू में तो बेसिकली वो जानना चाहते हैं, वो लोग जानना चाहते हैं कि आपने अभी तक क्या किया है। मतलब वो बेसिकली तो सबसे ज्यादा आपका एक्सपीरियंस देखते हैं, और अगर आप एक फ्रेशर हो तो वो आपका एटीट्यूड एंड आपका कम्युनिकेशन स्किल्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, क्योंकि और वो ये भी चीज देखते हैं कि भाई अगर हम इसको प्रेशराइज कंडीशन में अगर हम इसको रखेंगे तो क्या ये प्रेशर को बियर कर सकता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर कई बार ऐसा होता है कि आदमी को प्रेशर सिचुएशन में भी काम करना पड़ता है। ठीक है, तो वो इंटरव्यू में एज ए फ्रेशर हमें हमारा एटीट्यूड देखते हैं, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं, और फिर हमें देखते हैं कि हाउ मच प्रेशर वी कैन बियर। तो इससे रिलेटेड दोस्तों देखो आपको जानकारी मिली होगी कि सर ने बताया है कि भाई सबसे पहले वो आपका एटीट्यूड, आप कितना भाई उनका प्रेशर कंपनी का, आप काम का मतलब
भाई आप काम का कितना प्रेशर झेल पाते हैं। दोस्तों इनके बारे में बता दूं, सुबह से लेकर आपका टाइमिंग क्या होता है सर? फ्रॉम होम से 11 to 9। तो दोस्तों ये घर से काम करते हैं और इनके पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि इनके अंडर जो टीम काम करती है उनको भी ये मैनेज करते हैं और इन्होंने अपना बहुत ही कीमती समय निकाला है यहाँ हेल्प एवरीवन के मंच पर। तो दोस्तों हम क्यों लेकर आए? क्योंकि कंप्यूटर की जो फील्ड है ना, वो उसका दायरा बहुत ही बड़ा है और उसके अंदर जो आपका फ्यूचर है वो एक बहुत ही ब्राइट हो सकता है। आप घर पे बैठे भी आप काम कर सकते हो और उसके अंदर एक अच्छी आपको सैलरी पैकेज मिलता है। तो इसके अंदर जो अपना प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर भी जो बच्चे अच्छे हैं जी, तो उनका ब्राइट कितना मतलब एक फ्यूचर है और उसके अंदर सैलरी पैकेज कितना अच्छा होता है। सैलरी तो इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलती है। अगर सॉफ्टवेयर फील्ड की मैं बात करूं तो मतलब एक 4-5 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को भी 20-22 लाख का पैकेज आराम से मिल जाता है इसके अंदर। जी 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 ठीक है, लेकिन अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है तो आप 50-60 लाख तक भी आप पहुंच सकते हो, अगर मतलब जी। अगर आप मैनेज कर सकते हो चीजों को तो। जी 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 देखो दोस्तों, ये फील्ड ऐसी है, इसके अंदर पैसे का आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि सर ने बताया जो मिनिमम है वो 20-22 लाख से स्टार्ट होकर और 60 लाख और उससे ऊपर आप कहीं पे भी जा सकते हो उसके अंदर। और इसीलिए मैंने इनको बुलाया है कि भाई आपको भाई ये पता चल पाए कि भाई आप गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे ना भागकर मल्टीनेशनल कंपनीज के पीछे भी आप जा सकते हैं, उनके अंदर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। और जो भी आपका मतलब भाई जो आपने पूछना है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सर एक और ये है कि जो भाई इसके लिए जो भाई इतनी हायर अपना सैलरी है, तो एक मेनली आप स्टूडेंट्स को ये बताएं कि भाई इसके लिए प्रॉपरली वो किस फील्ड के अंदर जाएं, बीसीए के अंदर जाएं, बीटेक के अंदर जाएं, या भाई आईआईटी के अंदर जाएं, या भाई उसके अलावा डिप्लोमा में जाएं, या भाई सिस्को कंपनी है वो भी अपने कार्यक्रम चलाती है डिग्रीज वगैरह के नेटवर्किंग की फील्ड के, तो भाई नेटवर्किंग की फील्ड में जाएं। तो कौन से मतलब एक बेस्ट फील्ड है आपके अकॉर्डिंग? अगर मैं फील्ड की बात करूं तो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में, अगर आप कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री में बात करो तो देयर आर सो मेनी फील्ड्स और सभी की सभी इक्वली आपको पे करेंगी। चाहे आप नेटवर्किंग में जाएं, चाहे आप डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में जाएं, चाहे आप सैप में जाएं, ठीक है, चाहे आप एंगुलर जो कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है सॉफ्टवेयर की उसमें जाएं, चाहे आप जावा में जाएं, चाहे आप डॉटनेट में जाएं, आप किसी भी फील्ड में अपना एक पाथ चुन सकते हैं। आपको सभी फील्ड में बहुत पैसा मिलेगा, सभी फील्ड में आपको पूरी सक्सेस मिलेगी। बस सिर्फ बात इतनी सी है कि आपको उसमें अपना बेस्ट देना है। जी। तो दोस्तों आपका देखो कंप्यूटर जो फील्ड है उसके अंदर मैंने बताया है कि भाई अलग अलग मतलब ये नहीं, बहुत ही मतलब एक अलग अलग चीजें होती हैं, अलग अलग फील्ड है उसके अंदर। ठीक है, कंप्यूटर में जरूरी नहीं है खाली कंप्यूटर ऑपरेटर ही होता है एक, भाई उसके अंदर अकाउंटेंट भी आप बन सकते हो, उसके अंदर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकते हो, हार्डवेयर इंजीनियर भी बन सकते हो, नेटवर्किंग इंजीनियर भी बन सकते हो, और आप फ्रंट एंड पे भी काम कर सकते हो, बैक एंड पे भी आप काम कर सकते हो। तो सभी फील्डों के अंदर, लेकिन दोस्तों आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके आप मास्टर होने चाहिए बिल्कुल। तो कितने साल का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए जी एक अपना न्यू कमर के लिए? अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो अगर आप किसी भी फील्ड में जाओगे आप कंप्यूटर की, चाहे आप वो जावा में जाओ, आप बैक एंड में जाओ, फ्रंट एंड में जाओ, नेटवर्किंग में जाओ, तो लगभग 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस में एक किसी भी इंजीनियर को एक अच्छी नॉलेज होना शुरू हो जाती है। 2-3 साल के 2-3 साल का एक्सपीरियंस एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर आपको किसी बहुत अच्छी कंपनी में लगना है तो। जी 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 अच्छा, स्टार्टिंग में जो न्यू कमर होते हैं बच्चे, तो जो फ्रेशर है बिल्कुल, जो उनके पास नॉलेज तो है, थ्योरेटिकली भी है, प्रैक्टिकली भी है, और भाई हो सकता है वो बच्चा एक 10 इयर्स का एक्सपीरियंस्ड जो एम्प्लॉय है उससे भी ज्यादा वो कुछ कर पाए, तो लेकिन उसके लिए कई बार प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता उसको इजी। तो उसके लिए कुछ आप गाइड करना चाहोगे न्यू कमर के लिए? उसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप जरूरी नहीं है कि आपको सभी कंपनीज में शुरू में जॉब मिल जाए, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस वालों को ही हायर करती हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो कि फ्रेशर्स को भी हायर करती हैं, और वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि इन्फोसिस है, टीसीएस है, कॉग्निजेंट है, ठीक है, बिरला सॉफ्ट है, टेक महिंद्रा है। ये कुछ ऐसे नाम है जो कि फ्रेशर्स को भी हायर करते हैं। तो आप इनमें भी लग सकते हैं, आप इनके लिए प्रिपेयर करें, ठीक है, टेक्निकल प्रिपेयर करें, आप अपना फंडामेंटल प्रिपेयर करें, एप्टीट्यूड प्रिपेयर करें, इंग्लिश प्रिपेयर करें। अगर आपकी इनमें भी जॉब लग सकती है एज ए फ्रेशर, अगर यहाँ से फिर आप 2-4 साल का एक्सपीरियंस लेके फिर आप किसी भी और कंपनी में भी हाँ, किसी भी और कंपनी में, या फिर आप फॉरेन कंट्री में भी जा सकते हो। भाई आपका सपना है विदेश में काम करने का, तो आप विदेश के अंदर भी जा सकते हो। और दोस्तों एक आपको खुशी की बात बताऊं, हेल्प एवरीवन मंच के ऊपर 100% फ्री जॉब प्लेसमेंट की गारंटी है। और भाई जो छोटी कंपनियां हो या बड़ी कंपनी हो अपना, तो उसके अंदर हम विदाउट मनी, कोई भी पैसा नहीं लेते भाई उसको जॉब दिलवाने में। और अभी उन एम्प्लॉयज के मैं इंटरव्यू करना स्टार्ट करूंगा इसी चैनल पे जिनकी हमने जॉब लगवाई है। तो इसके अलावा और कुछ आप मतलब एक फ्रेशर के लिए, या कुछ भाई हमारी जो सोसाइटी है या देश के नौजवान हैं उनको मतलब एक तड़क भड़क के पीछे ना भागकर, जिसके पीछे भाई जो यूट्यूब पे आप देखते हो जी गंदी वीडियो भी आते हैं, उनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करके को भाई अच्छी वीडियो वो देखें और एक अच्छी फील्ड में वो जाएं। भाई उनके अंदर जो भी पैशन है, चाहे भाई उनके अंदर टूरिज्म का है, भाई टूरिज्म के ऊपर वो वीडियो बना सकते हैं, या कुछ भी मतलब है कि यूट्यूब के ऊपर जाके एक अच्छा चैनल वो बनाए। तो मतलब बच्चों के लिए या भाई सोसाइटी के लिए, देश के लिए, नौजवानों को आप भाई नए साल के ऊपर एक गिफ्ट के तौर पे मतलब ऐसी बातें की जो भाई हमेशा वो याद रखे। नए साल के तौर पे मैं एक ही बात कहूंगा आप सभी भाइयों से कि सिर्फ करियर ओरिएंटेड होना जरूरी है। जो भी आपका मन करेगा कुछ भी गलत करने का, तो आप उसको छोड़ के आप अपने करियर के बारे में सोचिए, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वो फिर से नहीं आता। जी जी जी। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि आपको कैसे प्रोग्रेस करना है अपनी जिंदगी में, आपको अपने माँ बाप का नाम कैसे रोशन करना है। जी। तो उसके लिए बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना, और अपने समय का बिल्कुल सदुपयोग करके और अपने आप को ऊंचा उठाना है बस। जी जी। तो इन ही विचारों के साथ भाई मैं विदा लेता हूं आप सभी से, और मैं अभिनंदन करता हूं श्री दिनेश वशिष्ठ जी का जो हेल्प एवरीवन के मंच पर आए। और दोस्तों आपको कितनी काम की चीजें बताई हैं कि आप उनका अपने जीवन में भाई अनुसरण करोगे तो भाई आप कंप्यूटर की फील्ड में बहुत ऊंचाइयों पे जा सकते हो दोस्तों। और इसके अलावा आपका कोई सुझाव है भाई आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, कुछ चीज आपने पूछनी है वो भी आप पूछ सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों इन विचारों को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, हेल्प एवरीवन चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं एक नारा बोलता हूं दोस्तों, आवर ड्रीम इज टू हेल्प एवरीवन। और जितने भी 10th के विद्यार्थी हैं भाई, आज आपके साइंस सब्जेक्ट के लास्ट हम जो नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर रहे हैं, तो उनको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा जो अलग से और सब्जेक्ट होंगे दोस्तों, उनको भी मैं लेके आऊंगा और उनको भी अपलोड करूंगा उसके अंदर। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।